Okay, in today's class, we are going to learn reflex action. So, what is reflex action? Sudden, okay, unconscious, involuntary, involuntary response, involuntary response taken to an external stimuli, sudden, unconscious, involuntary response taken to an external stimuli with the involvement with the involvement of a part of central nervous system. I'm not saying both the parts of central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन भी आता है, स्पाइनल कॉर्ड भी आता है. सडन अनकॉन्शियस involuntary response taken to an external stimuli with the involvement of a part of central nervous system. Maybe brain is involved और स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व, बट बोथ आर नॉट इन्वॉल्व. कंबाइंडली दोनों इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, कोई एक इन्वॉल्व रहेगा. आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. जो है जैसे कि मैं बता रहा हूं क्रेनियल रिफ्लेक्सेस में जो है ब्रेन इन्वॉल्व है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है इसमें. क्रेनियल रिफ्लेक्सेस में प्रीवियस एक्सपीरियंस रहना जरूरी है, लर्नड रिफ्लेक्सेस हैं ये. सो प्रीवियस एक्सपीरियंस मतलब सीखना पड़ रहा है. प्रीवियस एक्सपीरियंस मतलब क्या है? सीखना है. लर्नड रिफ्लेक्सेस हैं ये, ठीक है. और एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सलाइवेशन इन माउथ एट द साइट ऑफ डिलीशियस फूड है और सलाइवेशन हो रहा है माउथ में. ये क्या हो रहा है? प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से हो रहा है. सो अर्लियर आल्सो यू हैव ईटन दैट फूड और वो आपको बहुत ज्यादा पसंद है. यू आर हैविंग प्रीवियस एक्सपीरियंस, लर्नड है. तो ये सलाइवेशन. क्या सलाइवेशन सबको होगा एट द साइट ऑफ डिलीशियस फूड? न्यूबॉर्न बेबी के सामने जो है वर्ल्ड के सबसे टॉप जो भी व्हाट मोस्ट डिलीशियस फूड है रखेंगे, सलाइवेशन होगा वहां पर? नहीं होगा. सलाइवेशन बोल तो क्या है? एक्सपीरियंस है ना, और लर्नड है ये रिफ्लेक्सेस. सेम ऐसे ही टाइपिंग है, साइकिलिंग है, राइटिंग है. देखो राइटिंग विदाउट लुकिंग एट नोटबुक. करेक्ट. कितना सीखना पड़ा आपको ये करने के लिए? आप अंदाजा नहीं लगा सकते, बहुत टाइम लगा है इसको. राइटिंग विदाउट लुकिंग एट नोटबुक. पहले स्टैंडिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना मुश्किल था, है ना? बहुत मुश्किल था, कितना सिखाना पड़ता था. लेकिन आज जो है आप विदाउट लुकिंग एट नोटबुक यू आर राइटिंग एवरीथिंग. सो दिस इज ऑल एक्सपीरियंस, लर्नड रिफ्लेक्सेस है. ये क्रेनियल रिफ्लेक्सेस है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा है आपको. नाउ आफ्टर क्रेनियल रिफ्लेक्सेस, लेकिन सारे रिफ्लेक्सेस क्रेनियल नहीं होते. आप कौन सी भी चीज ब्रेन को पूछेंगे तो ब्रेन जल्दी आंसर नहीं देता आपका. ब्रेन फर्स्ट थिंक अबाउट प्रीवियस एक्सपीरियंस. अभी ये टाइम सलाइवेशन करना ठीक है या नहीं है? हाँ, सलाइवेशन करना है या नहीं करना है? ये सब जो है सीखने के लिए टाइम लगा है आपको.
और ये स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस मीन्स इसका हेडक्वार्टर तो स्पाइनल कॉर्ड होगा, इसका हेडक्वार्टर स्पाइनल कॉर्ड है, और ये बहुत फास्ट होता है, फास्ट डिसीजन होता है ये, इट्स नॉट ए स्लो, इट्स अ वेरी रैपिड डिसीजन, फास्ट डिसीजन है ये, अनलर्नड है ये, अनलर्नड रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है, सीखने की जरूरत नहीं है इसको, इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ, वेरी रैपिड है, फास्ट डिसीजन है। एग्जाम्पल फॉर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस इज टेकिंग अवे हैंड, taking away hand from hot object, taking away hand from hot object, even newborn जो भी एकदम जो है यंग बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, if even that baby also take touching hot object, it is taking hand away from the hot object, so ये सिखाने का नहीं है। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ब्लिंकिंग ऑफ आइज है ना, आइज ओपन क्लोज कर रहे हैं, इफ एनीथिंग इज अप्रोचिंग योर आइज, कुछ भी आपके आंखों के सामने आ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, इमीडिएटली यू आर क्लोजिंग योर आइज, दिस इज व्हाट रिफ्लेक्स एक्शन है ये, लेकिन ये सीखने की जरूरत नहीं है, बाय बर्थ है। इवन हमारे जो सिलेबस में इंक्लूडेड है, नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी जो है स्पाइनल रिफ्लेक्स में आ रहा है, knee jerk reflex action. Now let's discuss this knee jerk reflex action because it is given in our textbook, है ना, डायग्राम के साथ दिया हुआ है knee jerk reflex action। तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्सेस को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, क्रेनियल रिफ्लेक्सेस, स्पाइनल रिफ्लेक्स। कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे ना, रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व ओनली स्पाइनल कॉर्ड, गलत। इसलिए बुक में क्या लिखा है, केयरफुली पढ़ना, रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व ए पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मे बी ब्रेन, मे बी स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, ब्रेन बोल तो आपकी जल्दी जल्दी नहीं है, आप आराम से सोच के आंसर दे सकते हैं, लेकिन हॉट ऑब्जेक्ट को टच करें, ब्रेन को नहीं पूछते अब हम, वी हैव टू टेक डिसीजन वेरी फास्ट, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड ही डिसीजन ले लेता हूं अपन। तो नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन के लिए बुक में डायग्राम दिया हुआ है, सपोज दिस इज द लेग ऑफ ए पर्सन, leg of a person है, this is knee cap, patella, and if you hit this tendon present below the patella by using a rubber hammer, रबर हैमर से यहां पे अगर हिट करेंगे आप, ठीक है, तो क्या करेगा लेग मालूम है, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करना शुरू करेगा लेग, जस्ट लाइक ऑसिलेशन, ओके, और ये होगा अनकॉन्शियसली, आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन इज द पर्सन सीटेड ऑन द चेयर एंड हिज लेग शुड नॉट टच ग्राउंड। अगर आपको नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन समझना है तो कंडीशन क्या है, देखिए, पर्सन शुड सिट ऑन ए चेयर एंड हिज लेग्स नॉट टचिंग द ग्राउंड, फिर एक रबर हैमर यूज करके यहाँ पे बिलो द पेटेला यू हैव टू हिट, तो लेग जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करने लगता है, ये आगे जाता है, ये पीछे, ऐसे मूवमेंट होते रहता, दिस इज नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन। तो एडवांटेज क्या है बोलो इससे, डॉक्टर वांट्स टू नो वेदर ए पर्सन इज हैविंग परफेक्ट नर्वस सिस्टम, एनी डैमेज नर्वस सिस्टम, आफ्टर एक्सीडेंट सम पर्सन्स लूजेस कंट्रोल ओवर मेनी बॉडी पार्ट्स, है ना, एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया और उसको लग रहा है कि ही इज नॉट हैविंग कंट्रोल ऑन हिज लेग, ही लॉस्ट सम पार्शियल कंट्रोल ओवर द लेग, तो डॉक्टर चेक करने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन चेक करता है उसके, ओके। एक न्यूबॉर्न बेबी के को जो है डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो क्या करेगा डॉक्टर, उसके रिफ्लेक्सेस चेक करेगा वो,
वेदर द बेबी इज हैविंग परफेक्ट रिफ्लेक्स एक्शन और नॉट, है ना? मार के भी देखेगा एक जोर से। इफ बेबी इज क्राइंग परफेक्टली तो यस, हिज रिफ्लेक्सेस आर गोइंग ऑन। ठीक है, तो ये है नी जर्क रिफ्लेक्स। तो नी जर्क रिफ्लेक्स में क्या होता है, पहले हिट करेंगे रबर से, ये स्टिमुलाई है हमारा, स्टिमुलाई है, और स्टिमुलाई के यहां पे नीचे स्किन है, स्किन में रेसेप्टार्स लगे हुए हैं। ठीक है, रेसेप्टार्स हैं, पेन रेसेप्टार्स। सो दे रिसीव द सिग्नल एंड ट्रांसफर दैट सिग्नल। यहां से जा रहा है सिग्नल, देखिए, थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को मैं क्या बोल सकता हूं और एक नाम, एफरेंट नर्व। एफरेंट नर्व से इंफॉर्मेशन जा रहा है, एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड है हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में हैच शेप होता है। कैसा शेप होता है? हैच शेप होता है। ओके, तो ये रहा अंदर जो है ना, ग्रे मैटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में अंदर साइड ग्रे कलर होता है, ग्रे मैटर। और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर साइड क्या रहता? व्हाइट मैटर होता है। सो एक्चुअली दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड है, ट्रांसवर्स सेक्शन में है। सो व्हाट इज दिस न्यूरॉन नेम? एफेरेंट नर्व, सेंसरी नर्व भी बोल सकता हूं। एफरेंट नर्व से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जा रहा है। ठीक है, डायग्राम समझने का भी है थोड़ा बहुत यहां पर। सो एफरेंट नर्व्स कैरिंग इंफॉर्मेशन टू द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू which part of the spinal cord? Dorsal root ganglion बोले, dorsal root ganglion. It carry the information from afferent nerve to the spinal cord. Inside the spinal cord, gray matter, and inside the spinal cord, dorsal root ganglion के बाद इंटरन्यूरॉन है, इंटरन्यूरॉन। और इंटरन्यूरॉन से वापस आइए रास्ता मोटार न्यूरॉन। कौन से? मोटार न्यूरॉन बोल के है। एंड मोटार न्यूरॉन और आल्सो कॉल्ड इफरेंट न्यूरॉन bring information to some muscles of our body. मसल्स को इंफॉर्मेशन लाके देते हैं। So this nerve is called efferent nerve. Efferent nerve. So very important question, what is the neural pathway taken in knee jerk reflex action? न्यूरल पाथवे टेकन इन नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन में बोले तो आप बोलना पूरा। फर्स्ट स्टिमुलाई, देन रेसेप्टार, देन एफरेंट नर्व, then dorsal root ganglion of spinal cord, interneuron, efferent nerve to the muscles of our body called effector. Effector means the muscles of our body part which receive motor signals, effector. ठीक है, इफेक्टर बोलो या एक्साइटर भी बोल सकते हैं आप, एक्साइटर। एंड द प्लेस where motor neuron and muscle binds, that place is also called motor end plate. Neuromuscular junctions are called motor end plate. समझ में आ रहा है? ये प्लेस को क्या बोलेंगे? जंक्शन को।
मोटार एंड प्लेट, मोटार एंड प्लेट, क्या डायग्राम हो चुका है आपका? पहले जो भी क्वेश्चन आने का एग्जाम में नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन से ही आने वाले। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन तो नहीं पूछ सकता, नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन से आने वाले हैं क्वेश्चन, इसमें परफेक्ट होना चाहिए। अगर डॉर्सल रूट गैंग्लियन अगर डैमेज हो जाए, इफ डॉर्सल रूट गैंग्लियन इज डैमेज, देन वॉलंटरी कंट्रोल ओवर द मसल इज लॉस्ट। हमारे जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, लेग मसल एंड अवर हैंड मसल, दे आर वॉलंटरी मसल्स, राइट? ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं अंडर अवर कंट्रोल। तो ये अगर ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन डैमेज हो गया, सपोज आई वांट टू बेंड माय एल्बो, बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो पहले मुझे सिग्नल भेजना होगा, है ना? सिग्नल गया, डॉर्सल रूट गैंग्लियन से सिग्नल अंदर गया, ठीक है? अगर सिग्नल ही नहीं पहुंचा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। सिग्नल पहले भेजेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर डॉर्सल रूट गैंग्लियन डैमेज होगा तो अल्टीमेट इफेक्ट मेरा किस पे दिखेगा? इफेक्टार पे दिखेगा, ठीक है? जब मैसेज पहुंचा ही नहीं तो रिप्लाई क्या आएगा? आपने मैसेज डेवलप किया, आई वांट टू बेंड माय एल्बो, मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है मुझे बाइसेप्स, लेकिन मैसेज पहुंचा ही नहीं स्पाइनल कॉर्ड को, बिकॉज डॉर्सल रूट गैंग्लियन डैमेज हो गया सपोज, then there is no motor signaling to the effector, no contraction, no voluntary control over the muscle। पैरालिसिस में यही होता है, पैरालिसिस में डॉर्सल रूट गैंग्लियन डैमेज हो जाता है। अब किसी का पैरालिसिस जो है पार्शियल होता है, पार्शियल पैरालिसिस मतलब लेफ्ट हैंड मूव नहीं हो रहा, या किसी का राइट हैंड मूव नहीं हो रहा, या लेग मूव नहीं हो रहा, या पूरा हाफ बॉडी पैरालाइज है, या फुल बॉडी पैरालाइज है। तो अलग अलग रहता है वो, कौन सा डॉर्सल गैंग्लियन, डॉर्सल रूट गैंग्लियन डैमेज हुआ है, दैट डिसाइड। ओके, तो हम लिखेंगे यहां पर नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन के सारे पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट देखो, नी जर्क, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन इज, नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन इज अनकंडीशनल, अनकंडीशनल, अनलर्नड, अनकंडीशनल, अनलर्नड स्पाइनल रिफ्लेक्स, स्पाइनल रिफ्लेक्स, राइट? अनलर्नड है, ये कोई सीखा है क्या हमें? ऐसा, ऐसा हम जो है डॉक्टर चेक कर रहे हैं, यहाँ पे रबर हैमर यूज करके हिट कर रहा है, तो लेग ऐसा ऑसिलेशन कर रहा है, और ये विलिंगली मूव नहीं हो रहे लेग्स। अगर आप विलिंगली मूव कर रहे हैं ऐसा, तो हम बैठ के भी पैर हिलाते हैं, ऐसा क्या है? वो विलिंग ने कॉन्शियसली नहीं होना, अनकॉन्शियसली होना है। सो दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। अनकॉन्शियसली होगा तो रिफ्लेक्स एक्शन। आप बोल रहे हैं सर मैं ब्लिंकिंग मैं खोना बोल के कर रहा हूं, देखिए ये थोड़ी रिफ्लेक्स है ना? रिफ्लेक्स, कई लोग रिफ्लेक्स पे भी कंट्रोल ला लेते हैं, है ना? रिफ्लेक्स पे भी कंट्रोल ला लेते हैं। अब एक पर्सन जो है विलिंगली ही इज ब्लिंकिंग हिज आईज, विलिंगली, तो वो नहीं होता रिफ्लेक्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के पास आ रहा है और आप आंख बंद कर लेते हैं अपने, सोचे, वहां पे सोच समझ के आंख बंद किए आपने, तो वो होता है अनलर्न रिफ्लेक्स एक्शन। तो नी जर्क रिफ्लेक्शन इज आल्सो अनकंडीशनल अनलर्न स्पाइनल रिफ्लेक्स। सेकंड पॉइंट, knee jerk reflex action is monosynaptic, monosynaptic because only one synapse। आप बोलेंगे वो कैसा सिनेप्स?
नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन इन इज कॉल्ड मोनोसिनेप्टिक। मोनोसिनेप्टिक का मतलब है एक सेंसरी नर्व होना, एक मोटार नर्व रहना। सपोज इफ देर आर ओनली टू नर्व, सेंसरी नर्व, मोटार नर्व, अगर सेंसरी नर्व बहुत सारे हैं, मोटार नर्व बहुत सारे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीसिनेप्टिक। बट इट हियर ओनली वन एफरेंट नर्व एंड वन ओनली इफरेंट नर्व, एक ही नर्व है, एफरेंट एक है, इफरेंट एक है, तो इसलिए क्या बोल रहा हूं, मोनोसिनेप्टिक नर्व, बिकॉज इट इन्वॉल्व one afferent and one efferent, because it involve one afferent one efferent। आप बोलेंगे एक इंटरन्यूरॉन भी है ना, लेकिन एफरेंट इफरेंट ही देखना है उधर। एफरेंट एक इफरेंट एक अगर रहा तो क्या बोलेंगे, मोनोसिनेप्टिक बोलेंगे। नेक्स्ट, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। डॉर्सल रूट गैंग्लियन इज सेंसरी इन फंक्शन। डॉर्सल रूट गैंग्लियन इज सेंसरी इन फंक्शन। और ये जो मोटार, ये वेंट्रल जो है, वेंट्रल रूट इज मोटार इन फंक्शन। मोटार इन फंक्शन। अगर डॉर्सल रूट के बारे में पूछ रहा है तो एग्जाम में क्या बोलना, सेंसरी। डॉर्सल रूट इज सेंसरी और वेंट्रल रूट इज मोटार। समझ रहे हैं आप बात? ओके। इफ डॉर्सल रूट गैंग्लियन इज डैमेज्ड, if dorsal root ganglion is damaged, if dorsal root ganglion is damaged, then voluntary control over the muscle is lost. Then voluntary control on the muscle is lost. Voluntary control over the muscle is lost. Okay, चलिए। अब कई बच्चे बोलते हैं सर, एक बार एग्जाम में भी आया था, डॉर्सल रूट गैंग्लियन इज डैमेज्ड, तो फंक्शन में था सेंसरी सिग्नलिंग इज लॉस्ट, मोटार सिग्नलिंग इज लॉस्ट। अगर डॉर्सल गैंग्लियन डैमेज हो गया तब भी सेंसरी नर्व काम तो कर रहे हैं, हाँ, मोटार नर्व काम नहीं कर रहे। सेंसरी नर्व तो काम कर रहे हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, डॉर्सल रूट गैंग्लियन डैमेज हो गया तो सेंसरी नर्व तो काम कर रहा है ना, इंफॉर्मेशन आ तो रहा है, यहां ब्लॉक हो गया होगा कहीं पे। सेंसरी नर्व तो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मैं क्या बोल रहा हूं, डॉर्सल रूट गैंग्लियन डैमेज हो रहा है या एफरेंट नर्व डैमेज हो रहा है। इफ डॉर्सल रूट गैंग्लियन इज डैमेज, देन देयर इज नो voluntary control over the muscles. Okay, next one more point, स्पाइनल कॉर्ड के इनसाइड के बारे में बताइए मुझे। इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, inside the spinal cord, gray matter inside, white matter outside। inside the spinal cord, gray matter inside, white matter outside। ग्रे मैटर इनसाइड, व्हाइट मैटर आउटसाइड। अब मैं कल भी बताया मैं आपको, है ना, ग्रे और व्हाइट क्या होता है। ये ग्रे का मतलब क्या है, ग्रे मैटर क्या होता है। ग्रे का मतलब वो ग्रे कलर दिख रहा है ना, ग्रे कलर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ग्रे कलर, बिकॉज ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन। व्हाइट कलर क्यों दिख रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन। मतलब सारे न्यूरॉन के सेल बॉडी ग्रे कलर में है और सारे न्यूरॉन के एक्सॉन कहां पे है, व्हाइट कलर में है। अब बोलो ग्रे मैटर कहां पर है, इनसाइड, व्हाइट मैटर कहां है, आउटसाइड। कहां की बात हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड। जस्ट अपोजिट इन केस ऑफ ब्रेन बोल के लिख दीजिए, कॉमा, जस्ट अपोजिट इन केस ऑफ ब्रेन। जस्ट अपोजिट इन केस ऑफ ब्रेन मतलब स्पाइनल कॉर्ड में इनसाइड क्या था, ग्रे मैटर, आउटसाइड क्या था, ब्रेन में क्या रहेगा,
इनसाइड ब्रेन में क्या रहेगा, आउटसाइड ग्रे मैटर, इनसाइड व्हाइट मैटर। देखिए क्वेश्चन बन सकते हैं ये, अभी तक नहीं पूछा है। ब्रेन में आउटर साइड क्या है, ग्रे मैटर, इनर साइड व्हाइट मैटर। इफ यू वांट टू राइट व्हाई ग्रे मैटर, व्हाई व्हाइट मैटर, gray matter is made of cell bodies of neuron, right? Gray matter made of cell bodies, gray matter made of cell bodies of neuron, white matter made of axon of neuron, axon of neuron, white matter is made of axon of neuron, gray matter is made of cell bodies of neuron। ठीक है, बात क्लियर। ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मुझे ब्रेन में नहीं डिस्कस करना है आज, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में। ग्रे में, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, ग्रे मैटर ऑफ, ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज हेच शेप और बटरफ्लाई शेप, ऐसा बोलते हैं। ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज हेच शेप और बटरफ्लाई शेप। नेक्स्ट पॉइंट, स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो कवर्ड बाय मेनिंजेस। कल जो पढ़े थे हम, ब्रेन के ऊपर मेनिंजेस होते हैं, आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर, मिडिल अरेक्नॉइड, इनर मोस्ट पिया मैटर। द सेम थिंग हियर आल्सो इन स्पाइनल कॉर्ड आल्सो, सेम लेयर्स कैन बी सीन। ड्यूरा मैटर है, अरेक्नॉइड है, पिया मैटर है, यहां पर भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और क्या पढ़ना है। efferent nerves bring information to body muscles। लिखिए, efferent nerves bring information to body muscles। efferent nerves bring information to body muscles, also called effector, और एक्साइटर भी बोलेंगे। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम रिफ्लेक्स एक्शंस आर लाइफ सेविंग। मोस्ट ऑफ द टाइम रिफ्लेक्स एक्शंस आर लाइफ सेविंग है। और जो ड्राइवर्स होते हैं, जो ड्राइव करते हैं, वो कॉन्शियसली ड्राइव करते हैं या अनकॉन्शियसली ड्राइव करते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसा है बोलो। तो एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब ड्राइविंग कर रहे थे, डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा कॉन्शियसली था। फर्स्ट टाइम कॉन्शियसली था वो। लेटर ऑन जो है वो हैबिट होने से वो रिफ्लेक्स एक्शन हो गया उनका। रिफ्लेक्स एक्शन, कोई चीज आप बहुत ज्यादा, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं रहता उनका मोस्ट ऑफ द टाइम, रिफ्लेक्स एक्शन ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, क्लियर है। और वो रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा है, क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शंस हैं विच आर लर्न्ड और अनलर्न्ड, learned reflex। and one more definition take down, the complete neural pathway, the complete neural pathway taken in reflex action is called reflex arc, reflex arc, ARC। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स आर्क। और ये रिफ्लेक्स आर्क को हम ना अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा नहीं है एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज देर आर मेनी वेज। जैसे कि मैं लिख सकता हूं, पहले रेसेप्टर है ना, उससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन जाना,
वहां से एक्साइटर को इंफॉर्मेशन, एक्साइटर और आई कॉल इट इफेक्टर। दिस इज अ न्यूरल पाथवे, है ना। या नहीं तो एग्जामिनर हो सकता है कोई और तरीके से भी लिखे, पूरा लॉन्ग लिखे। पहले स्टिमुलाई आएगा, फिर रेसेप्टर आएगा, फिर एफरेंट नर्व्स आएंगे, फिर डॉर्सल रूट गैंग्लियन आएगा, डॉर्सल रूट गैंग्लियन आएगा, फिर इंटर न्यूरॉन आएगा, और फिर इफरेंट न्यूरॉन आएंगे। इफरेंट नर्व से फिर मोटार एंड प्लेट आएगा, मोटार एंड प्लेट से फिर इफेक्टर। बोलो, अभी ऐसा भी बोल सकते हैं। अब कुछ बच्चे रहते हैं क्या, उन्होंने ये रहना स्टेटमेंट ऐसे रहे तो आंसर करेंगे बोल के, मुश्किल है जरा। सम टेल्स स्टोरी इन ग्रेट डिटेल, सम टेल स्टोरी विद इन 2 लाइन्स। ज्यादा डिटेल में ही बता सकते हैं कहानी, एक लाइन में भी बता सकते हैं कहानी, ठीक है। तो ये ज्यादा डिटेल में नहीं है, ऑफ कोर्स बोथ आर करेक्ट, और एग्जाम में कोई और भी करेक्ट हो सकता है। अब मैं कुछ और तरीके से बता रहा हूं, स्टिमुलाई, रिसेप्टर, सेंसरी नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, मोटार नर्व, डायरेक्टली इफेक्टर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कुछ स्टेप उड़ा के भी बोल सकते हैं, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते आप फर्स्ट मोटार बाद में एफरेंट, वैसा नहीं बोल सकते आप, उसकी भी लिमिटेशन है। स्टिमुलाई, रेसेप्टर, एफरेंट नर्व, डॉर्सल रोड गैंग्लियन, इंटरन्यूरॉन, इफरेंट नर्व्स, मोटार एंड प्लेट एंड इफेक्टर। इफेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, और एक एक्साइटर भी बोल सकते हैं। ये पाथवे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर का, रिफ्लेक्स एक्शन के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट 3 ईयर से क्वेश्चन नहीं पूछा है रिफ्लेक्स एक्शन से, रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आया है, अब पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गए, ठीक है। अब यही रहना वर्ड बोल के मान के मत चलो, समझ लो कॉन्सेप्ट। एफरेंट नर्व्स को हम क्या बोल सकते हैं, सेंसरी नर्व्स भी बोल सकते हैं। इफरेंट नर्व्स को और एक नाम क्या बोल सकते हैं, मोटार नर्व्स, क्या ये भी बोल सकते हैं, मोटार नर्व्स, ठीक है। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन मोटार यूनिट एंड मोटार एंड प्लेट, मोटार यूनिट एंड मोटार एंड प्लेट, दोनों में डिफरेंस बता दियो। मोटार यूनिट मतलब क्या है, मोटार नर्व प्लस मसल, कौन से मसल, स्केलेटल, स्केलेटल मसल्स। मोटार एंड प्लेट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एनएमजे, इन सिंपल। हम आप बोलेंगे दोनों का मतलब तो सेम ही हो रहा ना सर, नहीं हो रहा, सेम नहीं हो रहा। इसमें मसल प्लस नर्व दोनों को कंबाइंडली करके बोल रहा हूं, मसल भी आ रहा है, नर्व भी आ रहा है। और यहां पे मैं मोटार एंड प्लेट बोल रहा हूं, इसमें मसल भी नहीं आ रहा, नर्व भी नहीं आ रहा, जंक्शन आ रहा है, जंक्शन को बोल रहे हैं मोटार एंड प्लेट, समझ रहे हैं। ये नर्व है, ये मसल है, ये दोनों के बीच में क्या है, एनएमजे, दैट इज मोटार एंड प्लेट। जंक्शन को मोटार एंड प्लेट बोल रहे हैं, नर्व और मसल को मिला के मोटार यूनिट बोल रहे हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी कंफ्यूजिंग बना है। नाउ आफ्टर दिस वी कैन गो टू द
टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, ये दो चीजें पढ़ना। आईज जब हम देखते हैं यह ऊपर क्या है, आईब्रोज है, और ये क्या है, आई लैशेस हैं। इनका भी फंक्शन है, क्या फंक्शन है बोलो? आई लैशेस हैं, आईब्रोज हैं, क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट एंट्री ऑफ dust particle into the eyes, dust particles into the eyes, they trap dust particles। हो सकता है कोई डस्ट पार्टिकल आईज में जा रहा हो, उससे पहले वो आई लैशेस वगैरह पकड़ लेते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। एंड एट द कॉर्नर ऑफ द आई यू कैन सी पिंकिश मसल, है ना, पिंकिश मसल है। व्हाट इज दिस पिंकिश मसल? हाँ, क्या बोलते हैं पिंकिश मसल को? ये प्लाइका सेमिलुनारिस बोलते हैं। प्लाइका सेमिलुनारिस है, वेस्टिजियल मसल है ये, वेस्टिजियल मसल। वेस्टिजियल ह्यूमन में तो कुछ काम नहीं कर रही है। हो सकता है पहले ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन था, ऐसा मानते हैं कि पहले मतलब एंसेस्ट्रल ह्यूमंस को पहले 3 आईलिड्स होते थे, एक ऊपर का आईलिड, एक लोअर आईलिड और एक स्लाइडिंग, स्लाइडिंग ऐसे ऐसे बाहर, ऐसा भी कर सकते थे पहले, अब नहीं कर रहे। वेस्टिजियल मसल है वो, ठीक है। और ये व्हाइटिश कलर जो है ना पूरा, क्या है? स्क्लीरा है, स्क्लीरा है व्हाइटिश मसल। और ये जो पिगमेंटेड पार्ट ऑफ द आई बॉल है, दिस इज कॉल्ड आइरिस। आइरिस है ये पिगमेंटेड पार्ट ऑफ द आई बॉल, डिफरेंट कलर, ब्लैक, ब्राउन, येलो, ऑरेंज, ब्लू, है ना, डिफरेंट कलर्स रहते हैं। आइरिस पिगमेंटेड पार्ट ऑफ द आई बॉल। पिगमेंटेड पार्ट ऑफ द आई बॉल। और सेंटर में देखना आप आई बॉल के, यहां पे बीचों बीच जो है प्यूपिल है, प्यूपिल, प्यूपिल बोल के, प्यूपिल। एंड द साइज ऑफ द प्यूपिल कैन एक्सपैंड, कैन कंस्ट्रिक्ट, एक्सपैंड कंस्ट्रिक्ट दोनों भी होते हैं। साइज ऑफ प्यूपिल एक्सपैंड और कंस्ट्रिक्ट, एक्सपैंड। और एक वन ऑफ द मेन फेशियल एक्सप्रेशन में आता है ये प्यूपिल एक्सपेंशन, प्यूपिल डायलेशन बोलते हैं, प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। प्यूपिल डायलेशन होता है जनरली आप जब झूठ बोलते हैं, प्यूपिल डायलेशन। प्यूपिल डायलेशन कब हो रहा है? फियर, फियर सिचुएशन, फियर सिचुएशन। आप जब झूठ बोलते हैं ना तब भी डर लगता है, नहीं लगता? एक्सपर्ट्स रहे तो अलग बात है। प्यूपिल डायलेशन क्या है? फियर सिचुएशन में डायलेट होते हैं। और यहां पर देखिए अंडर दी अपर आईलिड यहां पर एक ग्लैंड है, इसका नाम है लैक्रीमल ग्लैंड। लैक्रीमल ग्लैंड, टीयर प्रोडक्शन होता है यहां पर, टीयर प्रोडक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीयर? डोंट से क्राइंग। ओके, लैक्रीमल ग्लैंड क्या है? टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं और एवरीडे टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं।
Our eyes are always moist, they are never dry. ड्राई हो गए तो प्रॉब्लम शुरू होते हैं, आई ड्राइनेस मेडिकल प्रॉब्लम है। तो लैक्रिमल ग्लैंड जो है आई टीयर प्रोडक्शन कर रहे हैं, और वहां पे टीयर प्रोड्यूस होते रहना है every minute, every second. So these tears, they help in cleaning the eye, cleaning the eye. लेकिन आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, cleaning the eyes, है ना, cleaning the eyes. मूवमेंट ऑफ आई बॉल, ये आई बॉल अप जा सकता है, डाउन जा सकता है, राइट साइड जा सकता है, लेफ्ट साइड जा सकता है। मूवमेंट ऑफ आई बॉल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मूवमेंट ऑफ आई बॉल कंट्रोल्ड बाय cranial nerve, cranial nerve 3, 4, 6, कौन कौन से 3, 4, 6 बोलो, कौन कौन से हैं वो 3, 4, 6? ऊटा फैगवश, ठीक है। तो 3 बोले तो ये ओ, ये एक 6 बोले तो ये oculomotor trochlear abducens, oculomotor trochlear abducens. If you are capable of moving your eyeball to up, to down, to right, to left, that means your cranial nerves are perfect. कौन कौन से cranial nerve? 3, 4, 6. Oculomotor trochlear abducens. ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द आई में हम क्या करेंगे, साइड व्यू देखना पड़ेगा आईज का। अगर हम पूरा डिटेल देखना है बोल तो साइड व्यू, ऐसे मतलब ये आई है, ऐसी रखी हुई है आई, इसका सेक्शन लेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में से कट करेंगे, फिर अंदर देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये कौन सा पोजीशन है? ऊपर रहता तो एंटीरियर बोलता था मैं, नीचे होता तो पोस्टीरियर बोलता था। ये एंटीरियर भी नहीं है, पोस्टीरियर भी नहीं है, मीडियन। क्या बोलेंगे? मीडियन। मतलब आप भी ड्रॉ करते वक्त ये ख्याल रखना कि ये पूरा नीचे भी नहीं ड्रॉ करना है और ये पूरा ऊपर भी ड्रॉ नहीं करना है, मीडियन पोजीशन। और ये रहा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, दैट इज कॉल्ड स्क्लीरा। और स्क्लीरा के अंदर से एक लेयर पास हो रही है, व्हाट इज दिस लेयर? सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर, स्क्लीरा इज फर्स्ट लेयर, उसके बाद सेकेंड लेयर इज कोरॉइड। कोरॉइड बोलेंगे। कोरॉइड इज थिन, कोरॉइड इज थिन इन पोस्टीरियर 2/3 of the eyeball. Choroid is thin in posterior 2/3 of the eyeball and thick at anterior part of the eyeball. बोलिए। कोरॉइड इज थिन, पहले थिन था ये पीछे साइड, लेकिन जब सामने सामने आते गया तो क्या हुआ? एंटीरियर साइड थिक हो गया है। नाउ एंटीरियर साइड इज थिक एंड फॉर्मिंग ciliary body, forming ciliary body, and this ciliary body is connected with lens,
कलेक्टेड विथ लेंस है वो एक, दिस इज द लेंस। ओके, लेंस। इतने लेबलिंग हो गए, चलो वेट कर रहा हूं मैं। आउटर मोस्ट लेयर स्क्लीरा, सेकेंड लेयर समझते हुए ड्रॉ करे तो याद हो जाता। आउटर मोस्ट लेयर स्क्लीरा, सेकेंड लेयर कोराइड। कोराइड कैसा बनाना? पोस्टीरियर साइड थिन, लेकिन आगे आने के बाद थिक। ओके, यहां तक हो गई लेबलिंग। अब आगे करेंगे लेबलिंग। नाउ सीलियरी बॉडी से जो है एक मसल निकलती है एंड इट कवर्स द लेंस, इट कवर द लेंस। ओके, लेकिन बीच में एक छोटा सा गैप होता है। यू शुड नॉट कनेक्ट दिस टू मसल्स, एक छोटा सा गैप भी होता है। दैट गैप इज कॉल्ड प्यूपिल। अपर्चर है, प्यूपिल मतलब छोटा सा यहां पे गैप बना दो, प्यूपिल हो गया वो। एंड दिस एंटेरियर पोर्शन ऑफ द आई, आईज का जो ऊपर का हिस्सा है दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया बोलेंगे। eye is divided into two chambers, eyes is divided into two chamber by means of lens। बीच में लेंस है, लेंस से ऊपर एक चेंबर, लेंस के नीचे एक चेंबर। तो लेंस के नीचे वाला जो चेंबर होगा दैट इज कॉल्ड विट्रस चेंबर, और लेंस से ऊपर वाला जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एक्वेस चेंबर। एक्वेस चेंबर बोले इसको। Which part of the eyeball divides eyes into two chamber? Aqueous chamber, vitreous chamber। क्या बोलेंगे? Lens divide eyeball into two chamber, aqueous chamber, vitreous chamber। And the innermost layer of the eye, what is the innermost layer of the eye? Retina। ये रेटिना है। जब रेटिना ड्रॉ कर रहे हैं, केयरफुल, थर्ड लेयर ऑफ द आई, रेटिना जब ड्रॉ कर रहे हैं तो यहां पे आने के बाद अपर पार्ट में यहां पे एक पिट बनाना है, एक डिप्रेशन बनाना है। तो ये इनर मोस्ट लेयर है, दिस इज कॉल्ड रेटिना है। और रेटिना से निकल रही है एक नर्व। व्हाट इज द नर्व एग्जिटिंग फ्रॉम द आई बॉल? ऑप्टिक नर्व है ये, ऑप्टिक नर्व है। और रेटिना में एक डिप्रेशन है, बोला मैं, अनथिक एरिया, थिन एरिया है, इट इज कॉल्ड फोविया। फोविया, फोविया। So, or the place where optic nerve exit, the place where optic nerve exit, that point is called blind spot। blind spot बोलेंगे। the point on the eyeball from which optic nerve exit, जैसे optic nerve exit कर रही है, that is called blind spot। अब इतना जो है डायग्राम एक बार ड्रॉ भी कीजिए, रफ डायग्राम, रफ पेपर पे प्रैक्टिस में। इसके पार्ट्स, इसके फंक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।